Welcome friends to BK School of Science. Today is 28th January 2024. Myself BK. We will learn about ratio and proportion, class 6, NCERT, ICSE or State Board. Okay, this is for all NCERT, ICSE and State Boards. We will learn ratio and proportion. Okay, ready. Now, what is a ratio? What is ratio? फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं आपकी मम्मी एक चाय बना रही है, दो लोगों के लिए चाय बनाना है, दो लोगों के लिए। तो वो क्या करती, इसमें पहले एक कप वाटर, एक कप मिल्क, ठीक, 2 स्पून टी और 2 स्पून शुगर, ये डालती है। चाय बन गया, 2 कप में चाय। अभी क्या हुआ, इन अदर डेज चाय पीने वाले 2 लोग थे, 2 पीपल। अभी 2 गेस्ट आपके यहाँ चाय पीने के लिए आ रहे हैं, तो अभी हो गए 4 पीपल। अभी आपकी मम्मी जो चाय में इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, कि इंग्रेडिएंट क्या क्या सकता है, वाटर, मिल्क, टी और शुगर। अब किस रेशियो में, मतलब किस अनुपात, मतलब कितना डालेंगे। पहले क्या डालती थी वो, एक कप, 2 स्पून, और ये सॉरी, अगर मान लो अगर पहले डालती थी 2 स्पून, ठीक है, ये 2 आदमी के लिए था। अभी आदमी हो गए अपने 4, तो ये क्या करेगी, जिस रेशियो में पहले चाय बनता था, जैसा चाय बना, ठीक उसी तरह वैसे ही क्वालिटी का चाय बनाने के लिए वो क्या करेगी आपकी मम्मी, ये वाटर 1 था, ये 2 दे देगी, मिल्क 1 था, वो 2 दे देगी, टी 2 था तो 4 दे देगी, शुगर 2 था तो 4 दे देगी। इस तरह से अभी 4 कप चाय बन जाएगी। और जैसा टेस्ट पहले की चाय में थी, सेम टेस्ट अभी के चाय में। मतलब जिस हिसाब से, जिस रेशियो में पहले था ये सब रेशियो, ये चाय, पूरा चाय बनने में इतनी चीज की जरूरत पड़ी, तो जिस रेशियो में वाटर, मिल्क, टी, शुगर शुरू में था, उसी रेशियो में बाद में भी आया। दिस इज कॉल्ड रेशियो। अभी आप देखो, ये 2 गुना हुआ, ये भी 2 गुना हुआ, ये भी 2 गुना हुआ और ये भी 2 गुना हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि पीपल भी जो थे 2 थे, अभी हो गए 2, 2 पीपल थे चाय पीने वाले, अभी 4 हो गए। वाटर 1 था, 1 कप, तो अभी 2 हो गए। 1 मिल्क था, तभी 2 हो गए। टी 2 था तो 4 हो गए। शुगर 2 था तो भी 4 हो गए। ये इस रेशियो में हमने इसको इंक्रीज किया, इंग्रेडिएंट्स को। व्हाट इज रेशियो, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। कैसे 2 क्वांटिटी, एक ही टाइप की, ऑफ सेम काइंड एंड
सेम यूनिट्स, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जैसे पिछले एग्जांपल में 2 कप चाय बनाया, अभी 4 कप चाय बनाया। इसमें आपका वाटर 1, मिल्क 1, शुगर 2 और टी 2 थे। इसमें 4 कप में क्या हो गया? वाटर 2, मिल्क हो गए आपके 2, शुगर हो गए 4, टी हो गए 4। ये 2 अलग अलग तरह की चाय बनी। इस दोनों में हम कंपेयर करते हैं। मतलब ये पहले जो 2 कप चाय बनी, ये मान लेते हैं ऐसा है, और ये 4 कप चाय। तो ये 2 कप और ये 4 कप, 4 कप और ये 2 कप। तो ये दोनों क्वांटिटी में हम कंपेयर करते हैं। ओके, ये जो कंपेयर का जो इशू है, कंपेयर का जो प्रोसेस है, कंपेयर का जो प्रोसेस है, इसको अगर आप मैथमेटिकली अगर उसको डिनोट करना हो, मैथमेटिकली अगर डिनोट करना हो या तो से कहना हो, तो उसको बोलते हैं रेशियो। रेशियो, ओके, देख लो। किसी भी 2 क्वांटिटी एक ही टाइप के होने चाहिए और एक ही यूनिट होनी चाहिए। कंपेयर करते, उस कंपेयर करने के प्रोसेस से को जो मैथमेटिकली हम लोग डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं रेशियो। अभी आप देखो, देयर आर 2 पर्सन ए एंड बी। ए के पास 2 एप्पल्स है, बी के पास 3 एप्पल्स है। 2 एप्पल, 3 एप्पल है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स ए टू बी, यानी कि पहले ए फिर बाद में। क्या निकालना है? रेशियो। रेशियो, रेशियो। अभी आप देखो, इसका रेशियो हम लोग निकाल कैसे सकते हैं? क्या बताया था आपको रेशियो का डिफिनेशन में? कंपेयरिंग बिटवीन 2 क्वांटिटी, 2 एप्पल्स, 2 एप्पल्स ऑफ सेम काइंड, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स। तो रेशियो क्या होगा? नंबर ऑफ एप्पल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एप्पल्स ऑफ बी। ओके, व्हाट इज दिस? रेशियो। कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर ए टू बी। यही अगर बी टू ए होता तो बी को ऊपर लिखते, ए को नीचे लिखते, लेकिन यहाँ कह रहा है ए टू बी, यानी कि ए विल बी एट, ए ऊपर रहेगा ए से बी के, ए को ऊपर रखेंगे बी को नीचे रखेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ ये देखेंगे रेशियो निकालने के, ये सेम होना चाहिए, यूनिट काइंड एक ही तरह के। तो यहाँ कितना है? 2 एप्पल्स डिवाइड बाय 3 एप्पल्स। ठीक है, एप्पल्स एप्पल्स है दोनों, तो क्या हो गया? 2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, 2 डिवाइडेड बाय 3। अब मैंने बोला था रेशियो किसी 2 क्वांटिटी को कंपेयर करते, उस 2 क्वांटिटी को कंपेयर करने के बाद, कंपेयर करने के जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेशियो। और उस प्रोसेस को मैथमेटिकली हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो। लेकिन मैथमेटिकली बोलते रेशियो, लेकिन रेशियो होता क्या है? ये 2 डिवाइडेड बाय 3 को लिखते हैं हम 2, ये देखो 2 डॉट, एक डॉट ऊपर, इसको बोलते हैं 2:3। क्या बोलते हैं? 2:3।
यानी कि ए और बी का रेशियो कितना हुआ, ए और बी का एप्पल का रेशियो कितना हुआ, ये हो गया फ्रैक्शन में, इसको बोलेंगे रेशियो में, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, ओके। नाउ अनदर एग्जांपल, Ram and Shyam. Ram has 40 rupees, Shyam has 20 rupees. 20 rupees. Ram has 20 rupees, Shyam has 80 rupees. Question है, what is the ratio of rupees Ram has to Shyam has? मतलब राम के पास, राम इज टू श्याम, राम टू श्याम, ये निकालना है रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, ओके, राम इज टू श्याम, देन अगेन रेशियो इज व्हाट, क्या निकालना है, राम इज टू श्याम, मतलब न्यूटर में रहेगा राम, रुपीज ऑफ राम, ये इसको बोलेंगे रुपीज ऑफ श्याम। तो राम के पास 20 रुपीज और श्याम के पास 80 रुपीज, रुपीज दोनों है 0 0, 2 डिवाइडेड बाय 8 और 2:8, ठीक है, ओके। दिस इज राम इज टू श्याम रेशियो। इन दिस प्रोपोर्शन वी विल से रेशियो। जस्ट वन थिंग और है, 2:8 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको नेक्स्ट में, अभी 2:8 ओके। For another example, example 3. Example 3 is, there is a class, this is class 6, okay. Total students are 80, नहीं sorry 80 नहीं, 45, okay. In this class, boys are 30 and girls are 15, so that 30 plus 15 equal to 45. Now listen. For example, the question में आपसे पूछा जा रहा है, in the question it is written that what is the ratio of, देखो, ratio of boys to girls, ठीक है, ये इसको बोलते पार्ट। बॉयज टू गर्ल्स क्या है, बॉयज टू गर्ल्स, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज इज हाउ 30, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 15. If we simplify, if we do not simplify, we can write 30 ratio 15. But if we simplify 15 to the 30, so 2:1 or 2:1 in this type we will get. Okay, this is the ratio of boys to girls in class 6. Another, for example, इसी में आपको पूछ रहा है रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ गर्ल्स इज हाउ मच 15, तो क्या लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय, अब क्या कर रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स, टू क्या है, टोटल स्टूडेंट, तो फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स हाउ मच 15 and total students is 45. Either we can write in this format, or if we simplify 1:3, we will write 1:3. 30 the boys, 15 girls. We have to find ratio of boys to girls, number of boys to girls. पहले जो रहेगा उसको लिखेंगे
डिवीजन के ऊपर में लिमिटेड, और जो बाद में रहेगा उसको बोलेंगे लिमिटेड। नंबर ऑफ बॉयज 30 एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज ओनली टेबल है ना, हमने इसको डिवाइड किया, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हो गया जनरल फॉर्म, ये हो गया इनिशियल फॉर्म, ये हो गया सिंपलेस्ट, मतलब दिस इज मोस्ट एक्यूरेट आंसर। ओके, अब नाउ थर्ड, ओनली इन दिस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आपको तीसरा पूछ रहा है, रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ बॉयज। मान लो ऐसा पूछता, अभी क्या है, टू से पहले क्या है, रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय क्या बोल रहे, नंबर ऑफ बॉयज ना, ओके, नंबर ऑफ बॉयज, तो टोटल स्टूडेंट्स हाउ मच 45 and number of boys is how 30. Now we simplify, 15 3 is 45, 15 2 is, so the answer is 3. So ratio is what, ratio is this is called ratio, 3:2. In this manner we are learning ratio. Ratio is nothing but we have to compare two things, but two things should be of same kind, एक ही तरह का और एक ही यूनिट रहना चाहिए। अब एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, इज सेम क्वेश्चन। फोर्थ में अगर आपको बोल रहा है प्लीज फाइंड आउट रेशियो ऑफ गर्ल्स टू रेशियो ऑफ टॉल बॉयज, मान लो ऐसा दे, तो कैन वी फाइंड, वी कांट फाइंड व्हाई, बिकॉज अभी आपको जो बोल रहा है रेशियो ऑफ गर्ल्स, यूनिट इज, यहाँ क्या काइंड क्या बोल रहा है, गर्ल्स, यहाँ क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ टॉल बॉयज। ओके, गर्ल्स टू बॉयज होता था, गर्ल्स अपने आप मालूम है बॉयज, यहाँ टॉल बॉयज, यू आर नॉट गिवन कि 30 बच्चे में लंबे बच्चे कितने, सो यू कांट फाइंड, in this manner we will do examples sums on ratio. Ratio is nothing but to compare any two things, quantities, but both quantities both things should be of same kind and same units should be same, number, this is number, unit तो सेम है यार, एक क्वेश्चन में यूनिट सेम है, नंबर बोल रहा है, लेकिन काइंड अलग है, गर्ल्स टू टॉल बॉयज आपको दिया हुआ नहीं, हाउ कैन यू फाइंड, सो यू कांट फाइंड। ओके, नाउ जैसा कि अभी आपने देखा सेम क्वेश्चन, बॉयज वेयर 30, गर्ल्स वेयर 15, टोटल हो गए आपके 45, ये क्लास 6 सेक्शन है। व्हाट इज द रेशियो, रेशियो ऑफ, सपोज रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज नंबर ऑफ बॉयज 30, what is number of girls 15, then ratio is 30 to 15, ये मान लो ऐसा है, ये आपका आंसर ओके है, बट दिस इज द क्वेश्चन इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप,
Okay, objective type. Choice number 1 is written 13:5, 15. Choice number 2 is 13:20. Choice number 2 is this. Choice number 4 is none of this. So what is the question? Question is find ratio of boys to girls in simplest form. In simplest form. तो अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म पता नहीं है, जैसा कि आपने निकाला आंसर 30:50, तो ये आप आंसर इसको टिक कर दोगे ना, सही है ना, बट योर आंसर विल बी रॉन्ग. व्हाई? इन द क्वेश्चन इट इज रिटन यू हैव टू फाइंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म बोले तो सबसे छोटा रूप, उससे छोटा नहीं हो सकता. तो यहाँ गलती क्यों हुआ? अब यहां से हम आते ये स्टेप के बाद 30/50 इफ यू विल कट, मतलब सिंप्लीफाई, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30. ऐसा भी कर सकते हैं, या तो 30/50, 5 3 जा 50, 5 6 जा 30, फिर 3 1 जा 1, 3 2 जा 2. दोनों में से किसी तरह से करते हैं. मान लेते हैं किसी को 15 का टेबल मालूम है, पता है, लर्न है, यू हैव लर्न 15 का टेबल. तो ये क्या हो गया? 2/1, इट मीन्स 2:1. तो आंसर क्या हो जाएगा? दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर. दिस इज ऑल्सो ट्रू बट नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म. सो इन सिंपलेस्ट फॉर्म वी डिवाइड एट द लोएस्ट लेवल. लोएस्ट लेवल बोले तो सबसे छोटा. एग्जाम्पल, for example, A has 60 balls, B has 40 balls. क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको रेशियो ऑफ बॉल्स ऑफ A टू बॉल्स ऑफ B. तो क्या हो गया? सिंपल है रेशियो. अब तो क्लियर. रेशियो इक्वल टू क्या हो गया? बॉल्स ऑफ A और बॉल्स ऑफ B. A के पास कितने बॉल हैं? 60 बॉल्स. B के पास कितने हैं? 40 बॉल्स. कट गए. ये आपका हो गया 6:4. दिस इज योर आंसर. बट कैन इट सिंप्लीफाइड टू लोअर लेवल, लोएस्ट लेवल? क्या यह और डिवाइड करके इसको छोटे रूप में ला सकते हैं? यस. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. अब नहीं हो सकता. दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म. तो क्या हो गया? 3/2, यानी कि आपका आंसर हो गया 3:2 इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ये भी सही है. ये 6:4 यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है. बट अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है तो दिस विल बी योर आंसर, नॉट दिस विल बी आंसर. और अगर ये लिखा हुआ है इसके बदला तो ये सही है. लेकिन बट अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो ये करेंगे. और जहाँ आमतौर पर याद रखिए, वी हैव टू फाइंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म हर वक्त सिंपल, कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए. तो ये कॉम्प्लिकेशन, ये सिंपलेस्ट, इससे ज्यादा आप तोड़ नहीं सकते, इससे ज्यादा आप ब्रेक नहीं कर सकते. तो दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म. नाउ अब है इक्विवेलेंट रेशियो. इक्विवेलेंट मतलब, इक्विवेलेंट बोले तो जैसे ये है, ये डस्टर है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ लगभग मान लो बराबर. तो बोलेंगे इसकी हाइट और इसकी हाइट जो है लगभग इक्विवेलेंट है. ये बराबर नहीं है एक्चुअली. अगर बराबर हो तो क्या बोलेंगे? हाइट इसकी और इसकी इक्विवेलेंट है ना. जबकि ये अलग चीज है,
ये डस्टर है, ये पेन है, उससे फर्क नहीं है। ये डस्टर है, ये पेन है, लेकिन दोनों की हाइट अगर एक जैसी है, या है नहीं एग्जैक्टली, अगर एक जैसी है, यू कैन say that height of this duster and this pen is equivalent. Okay. Now what is equivalent ratio? For example, there is a to b जो है रेशियो आपका दिया हुआ है, मान लेता हूँ 3:2। अब क्वेश्चन कर रहा है फाइंड टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 3:2। ठीक है, अभी क्या बोला, 3:2 का यह है 3:2, इसको 3:2 है तो ऐसा ही रहा होगा, तभी तो ये ऐसा रहा हो ना, तो ऐसा किया। अब इसका इक्विवेलेंट करना, तो 2 क्या 50 हो सकता है। अभी हम क्या करते हैं, इसको पहला इक्विवेलेंट करते हैं, फर्स्ट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट 3 को 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे अगर दोनों को इक्वल अमाउंट से अगर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं है। 3:2 इक्वल टू 6, 2:2:4, तो ये रेशियो हो गया 6:4। तो अभी था आपका 3:2, अभी हो गया 6:4, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। अब मान लो तो सेकंड इक्विवेलेंट शॉर्ट में डाला इक्विवेलेंट, अभी 2 से मल्टीप्लाई किया, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो गया 3:3 9, ये हो गया आपके 6, यानी कि अभी रेशियो क्या हो गया 9:6, ये हो गया इसका दूसरा इक्विवेलेंट। अब मान लेते तीसरा इक्विवेलेंट चाहिए, तो क्या बोलेंगे, थर्ड इक्विवेलेंट मान लो, थर्ड इक्विवेलेंट 3 है, 3 को करेंगे 4 से, 2 है, 2 को करेंगे 4 से, 12 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 12:8, ये हो गया आपके तीसरा इक्विवेलेंट। इन दिस मैनर यू कैन फाइंड मल्टीपल इक्विवेलेंट्स। जैसे बच्चों को क्लास 6 में 2 इक्विवेलेंट 3 इक्विवेलेंट, ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूंकि 1 से तो है ही ये, 1 से करेंगे कुछ फर्क नहीं गिरेगा, डिफरेंस नहीं आएगा, इसके लिए हमने 2 से शुरू में ऊपर नीचे दोनों लिखे, इक्वल है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसे नीचे से, ऊपर में क्या नीचे, ऊपर में क्या नीचे में। ओके, दिस इज इक्विवेलेंट। Now this is first video, ratio and proportion, ratio and proportion, ratio and proportion. This is class 6 NCERT, for example. In next video we will learn real life examples of ratio, then proportion, then decimal, fraction and ratio. We will convert, simple convert, decimal to fraction, fraction to ratio, or ratio to decimal, ratio to fraction, ratio to fraction, ऐसा एक दूसरे से मल्टीप्लाई एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर कुछ क्वेरी हो, ओके, अभी आपको बोला नहीं है, ये फर्स्ट वीडियो है, ओके, तो आपसे 2-3 उम्मीद है, रिक्वेस्ट है, पढ़ना, आपको अच्छा लगा और करेक्शन चाहिए और अच्छे से और एग्जांपल चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करो, कमेंट करो या फीडबैक दो, कैसा लगा, कमेंट करो, मतलब जैसा पढ़ाया उसको और अच्छे करने टू ग्रो, मतलब जो कंटेंट है उससे बेहतर कंटेंट और अच्छे से समझने के लिए। और दूसरा है फीडबैक, फीडबैक मतलब कैसा लगा, हाउ यू सेटिस्फाइड,
या अनसेटिस्फाइड, या और एग्जाम्पल चाहिए, मोर एग्जाम्पल। और लास्ट क्या, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। और अगर आपको लगा कि हमारे दूसरे साथी दोस्त किसी और को भी ये चीज़ देखना चाहिए तो आप शेयर करो। ओके, थैंक यू।